Good morning everyone. Today we will study in Grammar Made Easy Part 3. Chapter 3 Nouns Countable and Uncountable. Let's start. Can we count? Noun is called countable noun. जिस noun को हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. वो हमेशा यानी काउंटेबल नाउन वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में आता है. जैसे प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन. जैसे कोई भी चीज़ हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, कोई एक चीज़ हो या एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो और उसे हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन होता है. जैसे एग्जांपल में हम देखें बुक, तो बुक सिंगुलर फॉर्म में है. पेंसिल्स जो प्लूरल फॉर्म में है. बॉय सिंगुलर फॉर्म में है. रोड्स वो प्लूरल फॉर्म में है. टीचर वो सिंगुलर फॉर्म में है. डॉग्स वो भी प्लूरल फॉर्म में है. तो हम डॉग्स को और पेंसिल को एंड रोड्स को काउंट कर सकते हैं. तो जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में हम काउंट कर सकते हैं. तो उस नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. We cannot count nouns is called uncountable noun. जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. They always singular. They are always singular. वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है. जैसे एग्जाम्पल में हम देखें पेट्रोलियम, मिल्क, ऑयल, गोल्ड एंड शुगर. यहाँ जो है जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, कभी हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ उसकी शुगर एक नहीं होती है, बहुत सारी शुगर होती है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं. गोल्ड जो बहुत सारा होता है उसे भी हम कभी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होता है, लेकिन हम उसे सिर्फ गोल्ड कहते हैं और शुगर ही कहते हैं. तो उसी तरह से जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. ओके, this chapter is complete here. Now we will meet again with another chapter. Thank you.